Hello student, my name is Abhimanyu Mishra from NBGEI class 8 Hindi and English medium subject computer chapter 3 Introduction to HTML. In previous videos you have learned about HTML, concept of HTML and basic structure of HTML document. I hope you have read your book and will be no doubt. Now next topic, how to create a basic web page. पहले की क्लासेस में आपको HTML का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, HTML क्या होता है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हेड, बॉडी, टाइटल, इन सब का क्या काम होता है। तो आपको ओवरऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन HTML की मिल गई है और HTML की हेल्प से आप किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अब आती है प्रैक्टिकल बात कि किस प्रकार हम वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट बेसिक वेब पेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्रिएट अ बेसिक वेब पेज। इस टॉपिक के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आप वेब पेज को किस तरह से कोड करेंगे। क्रिएटिंग अ बेसिक वेब पेज, you can create web pages from scratch using the HTML markup language. You can place a text inside that HTML tags to instruct the web browser to display the final output as required. इसका मतलब क्या है? आप किसी भी टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो उस टेक्स्ट को लिखकर टैग की हेल्प से आप वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आपको क्या और कैसा आउटपुट डिस्प्ले करना है। ओके, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड हियर सो दैट द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ओनली इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ओके, क्योंकि जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है। यानी केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में होता है। तो अगर आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखते हैं और उसका मीनिंग ना चेंज हो, जैसे कैपिटल लेटर से कहीं लिखा हुआ है CASE, C कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो इसमें सभी स्मॉल कर दें या एक कैपिटल एक स्मॉल कर दें, तो उस वर्ड का मीनिंग कंप्यूटर के लिए या उस लैंग्वेज के लिए ना बदले तो वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है। अगर कैपिटल C से लिखने से और स्मॉल c से लिखने से दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? जब स्मॉल c की ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्मॉल c ही लिखेंगे, जब कैपिटल C की ज़रूरत पड़ेगी तो कैपिटल C लिखेंगे, ताकि हमारे वर्ड का मीनिंग ना बदले। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपको वेब पेज पर कोई भी कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना है आउटपुट तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, और अगर आपको स्मॉल लेटर में डिस्प्ले करना है तो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया? केस सेंसिटिव लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड हियर सो दैट द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन ओनली इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। जो आप बताएं उसी फॉर्म में डिस्प्ले करें। ओके, हाउ टू क्रिएट बेसिक वेब पेज। बेसिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम होता है नोटपैड को ओपन करना। अब आप लोग अगर ये पूछेंगे कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए कि स्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और वहाँ पर आपको नोटपैड मिलेगा, वहाँ नोटपैड ओपन करेंगे तो जो आपको यहाँ फिगर दिया गया है इस फिगर की तरह से आपका नोटपैड का फाइल ओपन हो जाएगा। ओके, और अगर आपको जल्दी ओपन करना है, इन शॉर्ट आप स्टार्ट बटन दबाइए और अपने कीबोर्ड से जहाँ सर्च बटन होता है उसी पे आप क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में नोटपैड लिख दीजिए, आपके पास सामने नोटपैड आ जाएगा और उस पर क्लिक कर दीजिए तो ये फाइल खुल जाएगी। इस फाइल को अब क्या करना है, आपको कोडिंग करना है।
जो ये लिख रहे हैं HTML, इसको लिखने को ही हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है। एंटर द HTML ओपन टैग। ओपन टैग का मतलब बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि जब हम फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में HTML यानी कि इस एलिमेंट को लिख देते हैं तो ये ओपनिंग टैग हो जाता है। लीव अ फ्यू लाइंस स्पेस एंटर द HTML क्लोजिंग टैग। ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए आपको एंटर बटन दबाना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब इंसर्ट द हेडर टैग। आपने क्या किया, ये हेडर टैग इंसर्ट किया, हेड सेक्शन ओपन करके क्लोज कर दिया, उसके बाद एंटर करके टैब दबाने से ये स्पेस आ जाता है, ठीक है। 7 नंबर में दिया गया है। इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। यहाँ पॉइंट से इन पॉइंट्स को जब कनेक्ट करेंगे तो हेड के लिए 5 नंबर और 7 नंबर टैब के लिए, और इंसर्ट द बॉडी टैग। बॉडी टैग को इंसर्ट करने के लिए आपको 8 नंबर दिया गया है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद एक चीज़ और रह जाती है जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जो टाइटल होता है, टाइटल टैग किस लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर इस फाइल का टाइटल अनटाइटल्ड है, इसका टाइटल नहीं दिया गया है, यानी कि ये फाइल अभी सेव नहीं की गई है, इसलिए इसका टाइटल नहीं है। तो लेकिन जब आप वेब पेज को बनाएंगे तो वेब पेज का टाइटल भी देंगे कि आप इस वेब पेज में क्या बनाने जा रहे हैं, इस वेब पेज के बारे में, यानी कि डेटा अबाउट डेटा कंटेन इनसाइड द हेडर सेक्शन। ओके, याद रखिएगा इसको। इस तरीके से टाइटल टैग भी हम लगा लेंगे, ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग, दोनों टैग लगाकर। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमने टाइटल में क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन गैलरी। ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। अपनी बुक को मैंने आपको बोला था होमवर्क में, आपकी बुक को, पिछले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना था। आई होप कि आप सभी ने पढ़ा हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल ना आई हो, क्योंकि अभी तक मेरे से किसी ने भी कोई भी प्रॉब्लम पूछी नहीं है। एंटर द टेक्स्ट दैट इज अपीयर टाइटल ऑफ द वेब पेज इनसाइड द टाइटल टैग। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन गैलरी लिख दिया है। इंसर्ट द बॉडी टैग। आफ्टर दैट बॉडी टैग इंसर्ट कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग में भी आपने जो कंटेंट लिखा है, देखिए जैसा आप कैपिटल टी यहाँ लिख रहे हैं तो आपको वेब पेज पर कैपिटल टी दिखाई देगा। स्मॉल कैपिटल आई लिख रहे हैं और स्मॉल एन ऐसे लिख रहे हैं। जिस तरीके से आप लिखेंगे इस टैग के अंदर, एज इट इज़ वेब पेज पर ऐसा ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, पैराग्राफ टैग का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ ओपन किया गया है, उसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया है, दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन गैलरी फॉर एवरीवन, और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया गया है फॉरवर्ड स्लैश लगाकर, ये क्लोजिंग टैग। फिर हमने क्या किया है, ये पैराग्राफ ओपन किया, बी पेशेंट फॉर न्यू फीचर्स एंड एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इसको क्लोज किया गया। फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया। अब आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि आप वेब पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। वेब पेज हमारा बन गया है। इस कोडिंग के थ्रू आप वेब पेज बनाने का एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक, जैसे आप हैं और आपसे जुड़े हुए लोग हैं। अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई लोग है और हम चाहते हैं उससे मिलना, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें आपसे मिलना होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप मुझे उससे मिलाएंगे जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप जो भी वेब पेज बनाते हैं, जो भी वेब पेज बनाएंगे, उस वेब पेज से दूसरा वेब पेज क्या होगा, लिंक्ड होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स में इन अ वेब पेज द HTML लिंक्स आर ऑल्सो नोन एज हाइपरलिंक्स। HTML में जो लिंक होते हैं उनको हाइपरलिंक कहते हैं। उसी तरीके से लिंक आपने जैसे लगाया, वो अगर वेब पेज पे हो तो उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ऑल वेब पेजेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कंटेन हाइपरलिंक दैट कैन हेल्प यू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक का। An anchor is a part of web page that contains hyperlink।
एंकर एक क्या पार्ट होता है, वेब पेज का पार्ट होता है जो हाइपरलिंक कंटेन करता है। Along with the text, you can also convert an image or any other HTML element into an anchor. एंकर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है इंफॉर्मेशन गैलरी। इसके पहले ये देखिए पैराग्राफ टैग, जो पहला एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल में ही अपडेट किया गया है। दिस इज द इंफॉर्मेशन गैलरी फॉर एवरीवन। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट था इंफॉर्मेशन गैलरी, इसको क्या बना दिया गया है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए ये टैग लगा है एंकर, ए टैग। इस टैग में एक क्या दिया गया, एट्रीब्यूट दिया गया है। स्पेस देने के बाद href लिखने से, href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि इस एंकर से पूछा जा रहा है कि इस इंफॉर्मेशन गैलरी से रिलेटेड जो पेज है वो कहाँ है। तो ये जो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दिया गया है, इस लिंक को कौन ओपन करता है, जैसे ही आप इंफॉर्मेशन गैलरी पे क्लिक करेंगे ये URL कॉल होगा और आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। URL की जगह यहाँ पर हमने क्या किया, www.google.co.in डाल देंगे तो हमारा इंफॉर्मेशन गैलरी क्लिक करने से गूगल ओपन हो जाएगा। ओके, इंसर्ट द कॉपीड लिंक एड्रेस इनसाइड द कोटेशन, इनसाइड द कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए दे दिया गया है URL की जगह। अब यहाँ पर देखिए गूगल लिख दिया गया है, क्योंकि हम इस वेब पेज को ओपन करेंगे तो गूगल ओपन होगा। ठीक है, आगे देखिए अब हमारा वेब पेज देखिए कैसा आया है। डबल क्लिक करेंगे पेज पर, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैलरी पे एक क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर शो करने लगेगा हैंड की तरह, और क्लिक द लिंक एंड वेब पेज विल बी ओपनड। ओके, तो ये दो टॉपिक आज आपने कवर किए कि किस तरह से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं और हाइपरलिंक क्या होता है और हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पिछले जो 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक में से आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द हेड कंपोनेंट ऑफ एन HTML स्ट्रक्चर कंटेन्स डेटा दैट विल बी डिस्प्लेड इन अ वेब पेज। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हेड कंपोनेंट होता है जो वो क्या वेब पेज पर शो करता है डेटा को। अगर नहीं करता है तो फॉल्स, ट्रू करता है तो ट्रू। आप इसको होमवर्क में नोट करेंगे और होमवर्क में आप लोग सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी पे और बुक में भी। बुक में पेज नंबर यहाँ पर नहीं पड़ा है, लेकिन आपका बुक में पेज नंबर 38 देखिएगा, उस 38 पेज नंबर पे आपको ये चेक पॉइंट मिलेगा। द कंटेंट यू वांट टू अपीयर एट द टॉप ऑफ द वेब पेज आर एडेड इनसाइड द हेडर टैग्स। क्या ये सही है? जो हम टॉप ऑफ द वेब पेज कंटेंट चाहते हैं वो कहाँ पर हम किस टैग के अंदर डालते हैं, हेडर में डालते हैं या बॉडी में डालते हैं, ये आपको अपने दिमाग से सोचकर यहाँ पर आंसर देना है। एन एंकर इज अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज दैट कंटेन्स हाइपरलिंक। तो यहाँ पर आपको अभी पढ़ा आपने एंकर के बारे में, क्या वेब पेज का पार्ट है और हाइपरलिंक कंटेन करता है तो ट्रू, नहीं करता है तो फॉल्स। तो ये आपका होमवर्क है। और हाँ, आप सभी लोगों को एक बार और याद दिला दूँ कि कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर यहाँ पर, तो उसको आप बुक में रिवाइज ज़रूर करिए। बुक को पढ़ने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी क्लियर अगर ना हो आपका डाउट तो आप मुझे कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। और पढ़ाई ज़रूर करिए। 15 मिनट याद रखिए कि 15 मिनट आपको कंप्यूटर डेली अपनी बुक को पढ़ना ही पढ़ना है। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ओके, और इंटरनेट आपके हाथ में है, कभी भी कहीं से भी कोई भी टैग सर्च कर लीजिए HTML का, उसको देखिए कैसे यूज़ होता है। W3 कंसोर्टियम यहाँ पे होता है, W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है w3schools.com। आप उसको ओपन करके बहुत सारे टैग्स के बारे में समझ सकते हैं, HTML के पेजेस कैसे डिज़ाइन होते हैं ये समझ सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, बशर्ते है कि आप पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच। होमवर्क कंप्लीट रखिए।